हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस सिंपल इंटरेस्ट के दूसरे लेक्चर में। बीच में कुछ दिनों से वीडियो आना बंद हो गया था, कुछ निजी कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। तो अब से लगातार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा और जो भी लोग मेरे दर्शक हैं, जो भी स्टूडेंट इससे पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से, तो जिससे कि मैंने पहले ही भी वादा कर रखा है कि सारा का सारा कोर्स मैं यहाँ पे डाल रखूंगा और डालूंगा, जिस कड़ी में मैंने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन का सारा लेक्चर डाल रखा है। अब जो ये मैं पढ़ा रहा हूं ये है सिंपल इंटरेस्ट, इसका भी एक लेक्चर हो रखा है, आप उसे जाकर के पहले देख लें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ बढ़े, तब जाकर के आपको कुछ समझ आएगा और वो समझ आपके लिए काम का बात होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना अधिक समय लेते हुए। मैं आज का ये दूसरा लेक्चर शुरू करता हूं सिंपल इंटरेस्ट का। मेरे पीछे हमेशा की बात आप क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे होंगे और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कह रखा है कि जो भी मैं सवाल यहां पे करा रहा हूं वो बेसिक से एडवांस लेवल का होगा। एक जो बिगिनर्स के लिए जो क्लासेस का जरूरत होता है बिना कोचिंग का, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पूरा कोर्स मैंने कहा है कि डाल दूंगा। आप उसके बाद फिर खुद से करोगे तो आपका सवाल बनने लगेगा। ठीक है, ये बहुत समस्या बन करके आ रही है कि 2-4 क्वेश्चन तो आपको मिल जाते हैं लेकिन पूरा कोर्स नहीं मिलता है। मैं पूरा कोर्स डाल रहा हूं। पहला सवाल शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये जो पहला सवाल है हमारा, A sum of money becomes, देखिए पहला ही सवाल, मैं हर वीडियो में यही कहता हूं, ये पहला सवाल देखिए, A sum of money becomes its 4 times, कह रहा है कि कोई धन जो है अपने आप का 4 गुना हो जाता है 7% के रेट से। ठीक है, becomes its 4 times at a rate of 7% per annum, find the rate at which it becomes its 10 times। बोल रहा है बताइए वही धन अपने आप का 10 गुना सेम टाइम में किस रेट से होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स इट्स 4 टाइम्स एट अ रेट ऑफ 7% पर एनम। बोला है कोई धन अपने आप का 4 गुना हो जाता है 7% वार्षिक ब्याज की दर से। फिर बोल रहा है कि फाइंड द रेट एट विच, अब कह रहा है फाइंड द रेट एट विच इट बिकम्स 10 टाइम्स इन द सेम टाइम। मतलब अब बोल रहा है कि किस रेट से, किस दर से अपने आप का वो 10 गुना हो जाएगा, जबकि टाइम पीरियड दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो जरा आप देखिए, टाइम यहां पे सेम है ना, ऐसे प्रश्नों को कुछ करने की जरूरत नहीं, जो डेटा है लिखिए। सम को मान लीजिए कि 100, थोड़ा देर के लिए 100 मान लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि ये हो जाता है 400, मतलब 4 गुना मतलब 400। अब ये जरा सोचिए कि मैंने पहले भी बता रखा है पहले वीडियो में, जो अतिरिक्त पैसा होता है, जो एक्स्ट्रा मनी होता है, वही तो ब्याज होता है, वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं मैं। तो अब ये बताइए कि 400 हो गया है, 100 रुपया मैंने माना था, 4 गुना मतलब 400 हो गया। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा 100 से 400 में कितना हो रहा है, 300। अगर अब ये कह रहा है, अब रेट परसेंट जरा ध्यान दीजिए, रेट परसेंट दे रहा है 7%। कितना, 7%। देखिए मैं सवाल को ही लिख रहा हूं, मैं बना नहीं रहा हूं, सवाल को ही लिख रहा हूं और सवाल ही आपको आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द रेट एट विच इट बिकम्स इट्स 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स करना है ना, तो फिर से क्या होगा बताइए, प्रिंसिपल है हमारा 100, करना कितना है, 1000 करना है। तो अब बताइए 100 से 1000 होने में कितना एक्स्ट्रा आया, तो 900 एक्स्ट्रा आया। 900 एक्स्ट्रा मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट कितना गुना हो गया, 3 गुना हुआ कि नहीं जी, सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना हो गया कि नहीं। अब ये बताइए कि जब सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना हो गया तो जाहिर सा बात है कि रेट भी 3 गुना होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 21%, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 21% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। क्या है सवाल कि एक धन है जो अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो प्रिंसिपल मैंने 100 माना, बाद में क्या देखा कि अमाउंट हो गया 400, अमाउंट है वो, ठीक है, एसआई नहीं है, अमाउंट है, इसमें 100 रुपया इंक्लूड है। फिर अब एक्स्ट्रा तो एसआई हो गया 300। फिर बोल रहा है कि वही धन सेम टाइम पीरियड में, तो टाइम का यहां पे जिक्र नहीं कर रहा है क्योंकि सेम टाइम पीरियड कह रहा है ना, तो 100 रुपया फिर कितना का हो जाता है, कितना हो जाता है, 1000 रुपया हो जाता है। कितने समय में, अब देखिए 1000 रुपया होने का मतलब 900 रुपया हो गया एसआई, क्योंकि 100 था 1000 हो गया, तो 900 रुपया क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा पैसा। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3 गुना, तो जाहिर सा बात है जब टाइम सेम है तो रेट भी क्या हो जाएगा, 3 गुना होगा कि नहीं, होगा ना। तो ये है हमारा पहला सवाल, पहला बहुत ही आसान सा सवाल, और हालांकि बहुत लोगों के लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठे, मैं पहले भी कह रखा हूं, तो आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चले। तो ये हमारा पहला सवाल था, और पहला सवाल आप बहुत ही आसानी से आप देख चुके हैं कि किस तरह से मैंने इसे बनाया। जब रेट या टाइम कुछ सेम रहे तो आप सीधा सवाल लिखिए, और जितना गुना होगा एसआई उतना ही गुना रेट हो जाएगा। ये मैंने पहले के वीडियो में आपको बता रखा है, इसका बेसिक बात वो आप जाकर के जरूर देख लीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 2,
ये सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स इट्स 2.5 टाइम्स। सेम सवाल है, सेम सवाल, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2.5 गुना हो जाता है 5 साल में। फाइंड द टाइम इन विच इट बिकम्स इट्स 11.5 टाइम्स ऑन द सेम रेट। इस बार रेट क्या है? सेम है, तो टाइम निकालना है। पहले वाले सवाल में क्या था? टाइम सेम था, रेट निकालना था। फिर से कुछ नहीं करना है, आप लिख दीजिए, ठीक है। मैं इसे अच्छे से मिटा देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो। तो ये आपका सवाल है। क्या कह रहा है? ए सम ऑफ मनी बिकम्स इट्स 2.5 टाइम्स। तो प्रिंसिपल मान लीजिए 100, सम ऑफ मनी कह रहा है ना, तो प्रिंसिपल को क्या मान लेना है? 100 मान लेना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बिकम्स इट्स 2.5 टाइम्स, तो 2.5 टाइम्स इन 5 ईयर्स। तो अब जरा देख लीजिए अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 2.5 टाइम्स मतलब क्या हो गया? 250, है ना। फिर कह रहा है कि 250 हो गया, तो अब बताओ एसआई कितना हो जाएगा? 150, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा कितना है? एक्स्ट्रा कितना मिला है? 150 ही ना, एसआई 150। फिर कह रहा है कि अब बताइए यही सम कितना साल में हो रहा है? ये देखिए टाइम हो रहा है 5 साल। 5 साल टाइम लिख दिया, टी फॉर मतलब टाइम। फाइंड द टाइम इन विच, फाइंड द टाइम इन विच इट बिकम्स इट्स 11.5 टाइम्स। 11.5 गुना हो जाना चाहिए सेम रेट से, ठीक है। रेट इस बार सेम है, तो 11.5 गुना होने का मतलब क्या है? 1150, इसका 11.5 गुना, तो 11.5। अब बताइए 1050 हो गया एक्स्ट्रा, यानी ये एसआई हो जाएगा, है ना। क्योंकि 100 से 1150 हो गया, तो इसका मतलब जाहिर सा बात है कि 1050 रुपया उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला, जो कि ब्याज ही होगा। तो 150 से 1050 होने में कितना बताइए? 7 टाइम्स हुआ कि नहीं? अब बताओ, ये बताओ टाइम है 5, तो ये अगर एसआई 7 गुना हो गया, तो जाहिर सा बात है टाइम भी 7 गुना कर दीजिए, क्योंकि रेट सेम है, तो ये हो जाएगा 35 ईयर इसका आंसर, है ना। मजेदार आंसर आसानी से आता है, आपको कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे कि कितना आसानी से मैं ये आंसर लेके आ पा रहा हूं। सिंपल सा लॉजिक है, क्वेश्चन को लिखिए और जो कह रहा है उस हिसाब से आप चलते रहिए, आंसर के पास आप खुद पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी एसआई का बात होता है, तो ये बात आप दिमाग में रख लीजिए कि एसआई कभी चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होने का मतलब क्या कि पहला बार अगर आपको 50 रुपया मिला ब्याज, तो अगले साल भी आपको 85 मिलेगा, उसके अगले साल भी 85 मिलेगा। इन सारे बातों को मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो मेरा आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि पहला वीडियो जरूर देखें और उसके बाद फिर ये दूसरा वीडियो देखें, तभी आप कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए क्या है, लिखते जाइएगा, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो है टाइम थोड़ा कम है। अब मैं एडिट भी नहीं करता हूं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद बनाना शुरू कर देता हूं, है ना। तो अभी आप अगला जो सवाल है उसके तरफ चलेंगे, ठीक। सवाल देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है और अक्सर एग्जाम में पूछता है। जो एमटीएस, एसएससी, जीडी या और सब जो छोटे मोटे स्तर के एग्जाम होते हैं, उसमें तो आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बैंकिंग एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे क्लर्क हो या फिर आपका जो पीओ है, उसमें इस टाइप के सवाल आपको जरूर देखने को मिलते हैं, खास करके सिंपल इंटरेस्ट वाले सवाल। तो सवाल क्या देखिए, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 500। बोल रहा है कि कोई धन अपने आप का नहीं, ये बोल रहा है कि कोई धन कितना हो जाता है? 500 हो जाता है 3 साल में। तो देखिए, अब जरा देखिए, समय है 3 साल, टाइम है 3 साल, धन कितना हो गया? तो अमाउंट होगा, आपको पहले भी बता दिए है, अमाउंट होता है ना उसमें सिंपल इंटरेस्ट और प्लस क्या प्रिंसिपल छुपा हुआ आता है ना। तो अब ये देखिए, तो 500 हो जाता है 3 साल में, 700 हो जाता है 5 साल में, तो 5 साल में हो गया 700, ठीक। फाइंड प्रिंसिपल, अब कह रहा है प्रिंसिपल निकालिए, है ना। अच्छा सा सवाल। अब क्या कह रहा है? प्रिंसिपल निकालिए। प्रिंसिपल निकाला, अब जरा देखो 3 साल में था कितना? 3 साल में था कितना? 300 रुपया था अमाउंट। अगला 2 साल और 5 साल में हो गया 700 रुपया। इसका मतलब 200 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, 200 रुपया उसका ब्याज होगा। 200 बढ़ने के लिए इसको कितना साल लगा? 2 साल लगा। 200 बढ़ने के लिए इसको कितना साल लगा? 2 साल। इसका मतलब 1 साल में 100 रुपया बढ़ रहा है, तो 1 साल में, तो यानी कि एसआई जो होगा वो कितना होगा? 100 रुपया होगा। समझ में आ रहा है?
200 हुआ है 2 साल में, तो आपको इक्वल पार्ट में बांट देना है, क्योंकि एसआई कभी चेंज होता नहीं है। तो 1 साल में 100 रुपए करके बढ़ रहा होगा। अब ये टाइम है 3 साल, तो 3 साल में 300 हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें से जो 3 साल में कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। अब जरा देखो 200 था क्या, ऐसा ही एक बार सवाल फिर से देखते हैं। सम ऑफ मनी बिकम्स 500 इन 3 years एंड 700 इन 5 years। तो 7 साल में कितना हो गया, 5 साल में कितना हो गया 700। तो फाइंड द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा है। तो आप बताइए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। तो जाहिर सा बात है इसमें आप जब देखेंगे तो एक बार मैं सवाल चेक कर लेता हूं कि सवाल सही है या नहीं है। ये जो सवाल है ये सवाल है आपका कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 500 इन 3 years एंड ऑल्सो बिकम 700 इन 5 years। तो 3 साल में ये हो गया कितना, 3 साल में हो गया ये 500। यहां पे मैंने गलत लिखा होगा, है ना। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 500, ठीक है 500 हो रहा है, ठीक। तो अब ये बताओ, तो 500 रुपया से 700 हुआ, 200 रुपया एक्स्ट्रा मिला, तो 100 रुपया हो गया एसआई। अब एसआई जब 100 रुपया हो गया तो जाहिर सा बात है कि 3 साल में 300 बढ़ा होगा, क्योंकि 1 साल में 100 बढ़ रहा है। 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 300 रुपया बढ़ेगा। तो 300 अगर इससे हम माइनस कर देते हैं, तो देखिए ये एसआई अगर इससे माइनस कर दिए तो जाहिर सा बात है कि अमाउंट में अगर आप एसआई निकाल दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बनेगा ना। तो 200 रुपया इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। 200 रुपया इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यहां पे मैंने गलत लिख रखा था तो इसलिए डेटा मैच नहीं कर रहा था, 0 आ रहा था। तो 500 में 300 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 200। 200 क्या हो गया, 200 प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि 3 साल में 100 रुपया कर दिया, 300 रुपया उसको ब्याज मिला होगा। तो 300 रुपया ब्याज घटा देंगे 500 में, तो जाहिर सा बात है कि प्रिंसिपल के पास पहुंच जाएंगे, तो 200 रुपया इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाना है और बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल इस तरह का सवाल एक और ले लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल। वीडियो समझ में नहीं आया तो उसको आप रिवाइंड करके जरूर देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सवाल नंबर 4 आज के लेसन का, आज के लेक्चर का। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 900। कह रहा है कोई धन अपने आप का कितना हो जा रहा है जी, अपने आप का टाइम्स में नहीं हो रहा है, यानी कोई धन क्या हो रहा है, 900 रुपया हो जा रहा है। कितना साल में, 2 साल में, ठीक है। एंड ऑल्सो बिकम्स 1200 इन 4 years। और कितना, 1200 हो जा रहा है कितना, 4 साल में। फाइंड इंटरेस्ट, इस बार इंटरेस्ट पूछ रहा है, प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा है, बड़ा आसान है। तो आप देखिए कि टाइम है कितना, 2 साल। 2 साल में कितना बन गया, 900 बन गया, ठीक। ऑल्सो बिकम्स 1200 इन 4 years। तो 4 साल में फिर यही सम कितना हो जाता है, जो शुरू में प्रिंसिपल है वो बन रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल था शुरू में क्या, हमको नहीं पता। अब देखिए तो 4 साल में कितना बन जाएगा, 1200 बन गया। इसका मतलब क्या है कि 2 साल का टाइम गैप आया, 2 years का गैप आया, तो बढ़ गया कितना, 300 बढ़ा। तो 300 बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ जाएगा, 150। ये 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि इक्वल पार्ट में चाहिए था। तो 1 साल में 150 बढ़ा, यानी एसआई हो गया इसका कितना, 150। एसआई कितना हो गया, 150। अब कह रहा है कि आप बताइए कि रेट क्या है, तो हमको प्रिंसिपल के पास चलना पड़ेगा, प्रिंसिपल के पास चलना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हमारा देखिए 900 रुपया था 2 साल में, तो 2 साल में अगर बढ़ बढ़ के आया होगा तो 150 बढ़ा होगा, तो 300 बढ़ा होगा। तो 300 अगर इससे माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल। अब बताइए कि 600 रुपया प्रिंसिपल है, एसआई है कितना, 150। तो परसेंटेज वाला लेक्चर वाला ट्रिक याद रखिए, क्या, जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर, जिसमें परसेंटेज निकालना होता है इसको नीचे, इंटू 100 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 25% इसका आंसर। आ रहा है बात समझ में, क्या किए। समय है 2 साल, अमाउंट हो गया 900। समय हो गया 4 साल, तो वही धन बढ़ करके कितना हो गया, 1200 हो गया। तो 2 साल का अंतर हुआ तो 300 रुपये का अंतर आया, 900 से 1200। तो 300 रुपये का अंतर 2 साल में आ रहा है, तो 1 साल में कितना आ रहा है, 150 रुपया। तो 150 रुपया उसका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा जो एसआई आ रहा है, एसआई होगा, और सिंपल इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा। अब देखिए कि यहां से हम चल जाएंगे कहां पे, प्रिंसिपल पे चले जाएंगे। तो 2 साल में बढ़ते बढ़ते 900 हुआ था ना, तो 150 150 300, 2 साल में 300 बढ़ेगा, क्योंकि 1 साल में 150 बढ़ रहा है। तो 300 बढ़ेगा, तो 900 में 300 घटा दिए तो 600 रुपए उसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और वो प्रिंसिपल 600 हो गया, तो बताइए 600 में 150 का ही परसेंटेज निकालना है ना, तो ये हो जाएगा रेट परसेंट, यानी कि 25% इसका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है। ये सवाल था हमारा आज का चौथा सवाल था।
तो चौथा सवाल के बाद अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, पांचवें छठे सवाल की तरफ चलते हैं। आज थोड़ा सा वीडियो में मैं 7-8 प्रश्न लूंगा, अमूमन मैं 5-6 प्रश्न ही लेता हूं, लेकिन आज मैं 7-8 सवाल लूंगा, ठीक है। तो सवाल नंबर जो है अगला, देखिए ये 4 सवाल था, ये 5वां सवाल, ये बैंक वाले एग्जाम में अक्सर पूछता है। 5वां सवाल आज के लेक्चर का कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, ऑन अ सम ऑफ मनी, ठीक है, फॉर 2 years, फॉर 2 years, for 2 years is 3%, and for the next 3 years, and for the next 3 years it is 5%, it is 5%, and for the last 2 years, and for the last 2 years it is 6%. The rate at the end of 7th year is, अब बोल रहा है, अब यहां बोल रहा है द इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ 7th ईयर इज 660 रुपया, 660 रुपया, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल, फाइंड प्रिंसिपल, बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड द प्रिंसिपल, सवाल देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ये सवाल नंबर 5 है। उसके बाद हम सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। सवाल नंबर 6 आज के वीडियो का सवाल नंबर 6 कह रहा है कि द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जैसे थोड़ा सा गैप में ले लेता हूं सवाल नंबर 6 ताकि बनाने में आसान हो जाए। द इंटरेस्ट is 49% of the principal, of the principal if the numeric value of the rate and time are equal। अब कह रहा है if the numeric value of rate and time, value of rate and time is equal, ठीक है, then find the time, then find time, टाइम निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल दोनों ही बहुत अच्छा सा सवाल है। ये क्या कह रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, बोल रहा है कि किसी सम पर, किसी सम ऑफ मनी पर, ठीक है, 2 साल के लिए रेट है कितना, 3%, 2 साल के लिए रेट कितना है, 3%, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 years इट इज 5%, फिर अगले 3 साल के लिए कितना है, 5%, एंड फॉर द लास्ट 2 years इट इज 6%, और 7 साल के बाद 660 रुपया उसको मिल रहा है इंटरेस्ट, ब्याज उसको कितना मिल रहा है, 660 रुपया। बोल रहा है प्रिंसिपल निकालिए, तो प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होगा, मैंने पहले भी बता रखा है। परसेंटेज का लेक्चर बहुत काम का होता है, आप जाकर के देखिए जरूर, क्योंकि वो अगर आप नहीं देख पाएंगे ना तो फिर आपको वो जो समझ होता है बेसिक वाला वो नहीं बन पाएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि परसेंटेज का लेक्चर भी जरूर देख लीजिए जो मैंने पढ़ा रखा है। 5 लेक्चर मैंने उसमें बताए हैं, 5 लेक्चर मैंने पढ़ाया है, 5 वीडियो है, बहुत आसानी से आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा वीडियो है, बहुत लेंथी मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत लेंथी टाइप का वीडियो नहीं बनाता हूँ कि 3-4 घंटे का वीडियो हो जाए ताकि आप भी बोर हो जाए। छोटा छोटा लेसन है, आप उसको रूटीन से देख सकते हैं, कोई समस्या उसमें आने वाली नहीं है। तो अब ये देखिए सवाल क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 3%। अब बताओ रेट और टाइम को गुना करते हैं तो ऐसा ही आता है, ये पहले भी मैंने बता रखा है। 7 साल के बाद उसको मिलता है 660, तो पहला 2 साल के लिए कितना है, रेट और टाइम को गुना करेंगे तो ऐसा ही आएगा, किसमें, परसेंटेज में, ये मैंने बता रखा है लेसन 1 में। तो रेट है 2, टाइम है 3, तो ऐसा ही हो गया 6% 2 साल के लिए। फिर नेक्स्ट 3 year के लिए क्या है, 3 × 5 15%, और फिर लास्ट 2 years के लिए क्या है, तो 2 year के लिए क्या है, 6 दूनी 12% अब जरा देखो, 2 3 5 2 7 7 साल आ गया ना, 7 साल ही तो चाहिए था। कह रहा है कि 7 साल में 660 रुपया हो रहा है, तो 7 साल में तो बताइए 15 12 कितना, 27 6 33% हुआ 7 साल में। 7 year में कितना आया, 33% आया। अब ये बताओ कि 33% का ही वैल्यू है ना 660, तो 100% निकालना है। तो अब ये देखिए 33% का वैल्यू कितना आया, 660 आया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 33% बराबर 660
तो 100% बराबर कितना, क्योंकि प्रिंसिपल कितना होगा 100%, तो ये हो गया 33, ये हो गया आंसर 2000 रुपया। ठीक, प्रिंसिपल निकल गया ना। तो कितना आसान है, रेट और टाइम को गुना करके आप एसआई निकाल लीजिए। एसआई निकाल लीजिएगा तो 2 3 6, 3 5 15, 6 दूनी 12, तो 15 12 27 से 33% हुआ 7 साल में। कैसे 7 साल समझे, 3 2 5 2 7, क्योंकि जैसे जैसे दिया हुआ था वैसे वैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो 33% का वैल्यू 660, तो 100% निकाल लीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होगा, 100% होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल था। अब अगला जो सवाल है इसे मैं रब कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लेने के बाद फिर आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखिए, वीडियो रिवाइंड कीजिए, आपका अपना ही वीडियो है, देख करके फिर आपके पास तो ये भी ऑप्शन, मेरे पास तो क्या एक टेक में मैं बना रहा हूं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जहां समझ नहीं पा रहे हो तो उसको रिवाइंड करके देखिए। एक बार दो बार आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल नंबर 6, आज के वीडियो का सवाल नंबर 6। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है। ये जो सवाल था ये एसबीआई सब में पूछता है, बैंकिंग एग्जाम में ये सवाल जो मैंने अभी बताया उसमें ज्यादा पूछता है। ठीक है, कह रहा है द इंटरेस्ट इज 49% ऑफ द प्रिंसिपल। बोला कि एसआई ब्याज जो है 49% है किसका, मूलधन का, प्रिंसिपल का। ठीक, इफ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ रेट एंड टाइम आर इक्वल, बोल रहा है कि समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर है, माना आर और टी आपस में बराबर है। मतलब आर अगर 2% है तो टाइम भी 2 ईयर होगा, आर अगर 5% है तो टाइम भी क्या होगा 5%, 5 साल होगा। देन फाइंड द टाइम। आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं PRT/100, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है। आप देखिए क्या कह रहा है, एसआई कितना है 49% ऑफ द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो एसआई हो जाएगा 49, है ना। प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो एसआई क्या हो जाएगा 49। निकालना क्या है, फाइंड द टाइम, टाइम हो या रेट कुछ भी निकालना हो तो आप यहां पे क्या करिएगा, SI/P, ठीक है, इंटू 100 का स्क्वायर रूट जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या, टाइम हो जाएगा। तो एसआई कितना है, एसआई हो गया 49, 100 मान लिए थे हम, इंटू 100 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट कीजिए तो 7 साल हो गया इसका टाइम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कैसे आया वो मैं बता देता हूं। SI/P अगर इसी में कह दे कि नहीं रेट जो है टाइम का दुगुना है या टाइम जो है रेट का दुगुना है, मतलब टाइम्स में अगर दिया हुआ रहे तो यही सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा यही सेम फॉर्मूला हो जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं SI/P, प्रिंसिपल P फॉर प्रिंसिपल हो गया 100/n। ये याद रखिएगा, अगर टाइम और रेट का जो रिलेशन होगा, टाइम और रेट का अगर रिलेशन क्या हो 2 गुना 3 गुना, अगर टाइम्स में दिया हुआ रहे 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ भी अगर ऐसा दिया हुआ रहे तो n के जगह में 2 3 या 4 कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ रहेगा। तो जब अगर वो कहे कि एसआई और रेट में दुगुना या तिगुना का संबंध हो तो ये वाला लगाएंगे रिलेशन, और अगर ये कहे कि एसआई और रेट बराबर है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको मैं बना के भी दिखा दे रहा हूं कि कैसे है। ये 7 साल हो गया ना, तो अब देखिए 7 कैसे हो रहा है, इसको मैं बना के दिखा रहा हूं बेसिक से ताकि आपको समझ भी बन पाए। आप देखिए ये वो फॉर्मूला मैं रहने दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है ना। अब ये कह रहा है क्या कि R और T आपस में बराबर है, निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो R और T आपस में बराबर है तो क्या कर सकते हैं, R के जगह में T लिख सकते हैं, तो ये यहां पे लिख दीजिए आप, T लिख दिए। अब बताइए SI के साथ ये गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा T², तो T² बराबर क्या हो गया, SI इंटू 100/P आया, और स्क्वायर है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट। तो यही मैंने यूज किया था SI/P इंटू 100, तो आप समझ गए होंगे क्या। और जब दुगुना तिगुना रहेगा, जैसे यहाँ 2 R और T है, कहेगा 2 टाइम्स है तो 2 से गुना करके उसको बराबर करेंगे। ठीक, फिर वही कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो जितना टाइम्स होगा वो नीचे चला जाएगा, तो इसके बाद वो वाला फॉर्मूला वहां हो गया है ना। तो एक सवाल वैसा भी देख लेते हैं कि दुगुना है या तिगुना है वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला जो सवाल है दुगुना और तिगुना वाला, n टाइम्स दिया हुआ रहेगा। दुगुना तिगुना मतलब जितना टाइम्स हो, रेट और प्रिंसिपल का जो संबंध होगा वो जितना टाइम्स होगा वो दे दिया रहेगा। मैं सवाल ले रहा हूं, सवाल है आपका, कह रहा है कि द इंटरेस्ट इज 2/9 ऑफ द प्रिंसिपल। मैं सवाल लिख रहा हूं, क्वेश्चन है
द इंटरेस्ट इज 2/9 ऑफ द प्रिंसिपल आज के वीडियो का 7वां सवाल। 2/9 ऑफ द प्रिंसिपल इफ द न्यूमेरिक वैल्यू, अब देखिए यहां पे दे दिया, यहीं पे हो रहा है संख्यात्मक मान बोल रहा है, क्या होगा न्यूमेरिक वैल्यू, इफ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ टाइम इज ट्वाइस कह रहा है, ट्वाइस दुगुना है, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, ट्वाइस द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है ना, ट्वाइस द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, ये कह रहा है। फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड, ये देखिए ये हम आज के लेसन का अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल मैं इसे ले रहा हूं आज, ठीक है। इसके बाद फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, और अब अक्सर आप देखेंगे कि मैं लेक्चर लेकर के आ रहा हूं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूं। तो क्या हो गया कि द इंटरेस्ट इज 2/9 ऑफ द प्रिंसिपल, 2/9 है। अब देखिए एसआई क्या है, मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, ठीक है। एसआई इज 2/9 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल अगर 9 है तो एसआई कितना है, 2 है। अब कह रहा है इफ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ टाइम इज ट्वाइस द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको क्या करना है, फाइंड द टाइम पीरियड बोल रहा है ना, तो समय बराबर क्या होगा, आपको मैंने बता रखा है SI/P इंटू 100/n है ना, 100/n। अब क्या करेंगे, SI कितना है 2/9, ये कह ही रहा है पहले, इंटू 100/n, तो 100/n क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा n कितना है, दुगुना है ना, कटाइए इसको, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 100/9, ये हो जाएगा कितना 10/3 हो गया ना। अब क्या निकालना था इसमें, रेट या टाइम में से कुछ भी निकालना है, तो रेट ये निकल गया ना, रेट या टाइम में से कुछ भी निकालना है। आप देख लीजिए कि क्या करना है, इसको आप बेसिक से भी आप बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, मैं बेसिक से फिर से करके दिखा रहा हूं कि क्या कह रहा है कि रेट जो है, देखिए इफ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ टाइम इज ट्वाइस द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, ट्वाइस द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ट्वाइस द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट का दुगुना है टाइम, समझ में आ रहा है, रेट का क्या है, दुगुना है। अब देखिए कि अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए इसको आप बनाना है तो आप क्या करेंगे कि PRT, जैसे देखिए लीजिए क्या होता है, SI बराबर PRT/100 है ना। अब कह रहा है कि कौन दुगुना है, इधर टाइम इज ट्वाइस द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ रेट, तो रेट अगर R है तो टाइम क्या हो जाएगा, बोलिए 2R होगा। रेट अगर R है तो टाइम क्या हो जाएगा 2R होगा, समझ में आ रहा है। या टाइम अगर T है तो रेट क्या होगा T/2 होगा, क्लियर है ना। टाइम अगर T है तो रेट क्या होगा T/2। तो अब इसको R से ही करके देखते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा P, तो P टाइम जो है रेट का दुगुना है तो R, अब बताइए रेट का दुगुना है तो 2R हो गया बाय 100, क्लियर है ना। अब ये बताइए SI यहां पे है ना, करके मैं दिखा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 2R का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर, तो P इंटू 2R का स्क्वायर बराबर SI इंटू, इसको यहां से आप देख लीजिए 100। अब ये P चला जाएगा नीचे, P हो गया, R स्क्वायर है तो R बराबर क्या हो जाएगा बताइए, SI/P इंटू 100/2 आया ना, तो ये R निकल गया, ये क्या निकल गया, R निकल गया। अब ये R जैसे ही निकला तो टाइम निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, तो 10/3 था, तो इसको आप जैसे ही दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/3 इसका टाइम हो जाएगा। जैसे ही रेट निकला 10/3 तो 20/3 इसका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे आया, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसको कुछ भी, आप जैसे यहाँ पे R में कन्वर्ट किया, इसको आप T में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन बाय 2 जाएगा तो फिर वो ऐसे भी दुगुना हो जाएगा, 20/3 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो रेट निकल गया कितना 10/3, तो उसी तरह क्या होगा बोलिए, टाइम हो जाएगा उसका दुगुना, तो 20/3 हम उसका
टाइम कर दिए। इसके पहले वाले जो सवाल में जो है उसमें भी इसी तरह से करना था, इसी तरह से कर लिया। मैंने बेसिक को भी बता दिया है आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था हमारा, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूं और मैं मेहनत कर रहा हूं। आपका एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट जो है मुझे प्रेरणा देगा, और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, और प्रयास करूंगा कि जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे जो हमें फॉलो कर रहे हैं उन्हें पूरा कोर्स करा दिया जाए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।